यह घर मेरा नहीं है। मेरा घर तो मथुरा में है। वहाँ मेरे पति की कपड़ों की बड़ी सी दुकान है और वो शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। 4 साल की शांति ने जब अपनी माँ से ऐसा कहना आरंभ किया तो उनको लगा कि वह खेल खेल में साथ के बच्चों से ऐसा कुछ सीख कर आई है। यद्यपि उन्हें थोड़ा अटपटा जरूर लगा कि इतनी छोटी बच्ची को एक दूसरे शहर के बारे में ऐसी जानकारी कैसे है और वह इस कपड़ों की दुकान के मालिक को कैसे जानती है। पर उन्होंने घटना को आया गया समझकर टाल दिया। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था और वह बचपन से ही एकांत प्रिय थी। यह पहला अवसर था जब उसने अपनी माँ से इतनी सारी बातें की थी। कुछ दिनों के बाद यह घटना पुनः घटी, पर इस बार उसका स्वरूप भिन्न था। उस दिन शांति देवी ने घर में बना मांसाहारी भोजन ये कहकर खाने से मना कर दिया, माँ मैं ये भोजन नहीं खाऊंगी, ये भोजन सात्विक नहीं है, मैं शाकाहारी हूँ। मेरे मथुरा वाले घर में हमेशा शाकाहारी भोजन बनता है। शांति देवी के माता पिता ने इस घटना के बाद घर में शाकाहारी भोजन बनाने को प्राथमिकता देनी प्रारंभ कर दी, पर तब भी उनके मन में कुछ खटका अवश्य हुआ कि उनकी पुत्री के साथ कोई विचित्र घटना या संयोग घट रहा है। ऐसा क्या है? कहीं और समस्या का समाधान न होते देख उन्होंने शांति देवी के विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क किया। इस समय तक शांति देवी 8 वर्ष की हो चुकी थी और उसकी कही गई बातें अड़ोस पड़ोस में चर्चा का विषय बनने लगी थी। प्रधानाध्यापक को शंका हुई कि संभवतः कक्षा के कुछ विद्यार्थी शांति देवी को बरकरार रहे हों और इसीलिए वह ऐसी बातें कर रही हो। प्रधानाध्यापक ने शांति देवी के सहपाठियों से पूछा तो पता चला कि वह कक्षा में कम ही विद्यार्थियों से बात करती है, पर उससे कुछ पूछने पर यह उत्तर अवश्य देती है कि मैं विवाहित हूँ और विवाहिता स्त्री अन्य लोगों से अनावश्यक बातचीत नहीं करती है। यह सुनकर प्रधानाध्यापक की उत्सुकता बढ़ी, सो उन्होंने शांति देवी को एकांत में बुलाकर बातचीत की। बिना उसे ज्यादा परेशान किए उन्होंने उससे उसके मथुरा वाले संबंध के विषय में प्रेम से पूछा। विश्वास स्थापित हो जाने पर शांति देवी ने प्रधानाध्यापक को वो सब कुछ बताया जो उसकी स्मरण शक्ति में था। उसने बताया कि उसके पति का नाम पंडित केदारनाथ चौबे है और वे मथुरा में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार के रूप में जाने जाते हैं। यह सुनकर प्रधानाध्यापक को जिज्ञासा हुई, एक बार इस तथ्य की पुष्टि कर लेनी अवश्य उचित होगी। कुतूहलवश प्रधानाध्यापक ने एक पत्र चौबे जी को संबोधित करते हुए लिखा और उसमें वर्णन किया कि मेरी एक विद्यार्थी शांति देवी दिल्ली के चिड़ियाखाना क्षेत्र में श्री रंग बहादुर जी की सुपुत्री है। उसका कहना है कि वह पूर्व जन्म में आपकी पत्नी श्रीमती लुगड़ी देवी के नाम से जानी जाती थी। ये पत्र आपको अन्यथा परेशान करने के उद्देश्य से नहीं लिख रहा हूँ, पर यदि ये वर्णन सत्य प्रतीत हो तो कृपया मुझसे संपर्क अवश्य कर लें। रणेजा स्कूल के प्रधानाध्यापक लाला किशन छोड़ जी को स्वप्न में भी यह आशा न थी कि उनके लिखे इस विचित्र से पत्र का, जिसके ऊपर प्राप्तकर्ता का पता भी ढंग से न लिखा हो, उसका कोई उत्तर भी मिल पाएगा। पर विधाता को कुछ और ही स्वीकार था और कुछ ही हफ्तों के बाद ही उनको पंडित चौबे जी का मथुरा से लिखा पत्र मिला, जिसमें दिए गए सारे विवरण को पूर्णतया सत्य बताया गया। पंडित केदारनाथ चौबे जी ने जवाबी पत्र में तीव्र इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी भेंट शांति देवी से कराई जाए ताकि सत्य अथवा षड्यंत्र का निर्धारण किया जा सके। उन्होंने पत्र डाक से न भेजकर अपने चचेरे भाई के साथ भेजा ताकि वह अपनी ओर से घटना का आकलन कर सके। शांति देवी उससे देखते ही न केवल पहचान गई बल्कि उसे उसके घर के नाम से ही संबोधित किया। इस घटना के घटने के बाद उत्साहित होने की बारी चौबे जी के भाई की थी। शांति देवी से मिलने के बाद उसने तुरंत चौबे जी को दिल्ली आने का समाचार भेजा। चौबे जी इस अवधि में दूसरा विवाह हो चुका था, अतः वे अपनी दूसरी पत्नी और पहली पत्नी लुगड़ी देवी, जिसको शांति देवी अपने पूर्व जन्म के रूप में वर्णित करती थी, उसके पुत्र के साथ दिल्ली पहुंचे।
जब वे माथुर जी के घर पहुंचे तो शांति देवी विद्यालय गई हुई थी, अतः उन्होंने ऐसा नाटक करने का निर्णय किया जिससे कि सत्यता का पता चल सके। चौबे जी ने अपना परिचय अपने बड़े भाई के नाम से देने का निर्णय किया, पर शांति देवी जैसे ही विद्यालय से लौटी उसने तुरंत चौबे जी को पहचान लिया और उनके चरण छूकर कमरे में एक तरफ लज्जावश सिर झुकाए खड़ी हो गई। साथ आए 10 वर्षीय बालक को उसने हंसकर गले लगाया और प्रसन्नता के मारे रोने लगी। फिर वे दौड़कर अपने कमरे में गई और अपने सारे खिलौने 10 वर्षीय नवनीत को दे दिए और बोली, तेरी माँ ही तो दे रही है, ले तू सब रख ले। कमरे में उपस्थित सब लोगों की आंखें ये दृश्य देखकर नम हो गईं और उनके संदेह का आवरण धीरे धीरे हटकर विश्वास की दीवार में बदलने लगा। जब धीरे से शांति देवी ने चौबे जी से कहा, आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि मेरे मरने पर दूसरा विवाह नहीं करोगे, ऐसा आपने क्यों किया? तो चौबे जी ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि यह बात मात्र उनकी प्रथम पत्नी लुगड़ी देवी को ही ज्ञात थी। अब शंका की कोई बात नहीं थी, को विश्वास हो गया था शांति देवी ही पंडित केदारनाथ चौबे की पूर्व जन्म की पत्नी है। इस घटना का समाचार पूरे देश में आग की तरह फैलने लगा। इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र ने जब ये समाचार छापा तो महात्मा गांधी जी ने स्वयं शांति देवी से मिलने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया तो घटना की पूर्ण जांच कर अपना मत उन्हें प्रस्तुत कर सके। गांधी जी से निर्देश लेने पर 15 सदस्यीय समिति 24 नवंबर 1935 को मथुरा पहुंची। हजारों की भीड़ मथुरा रेलवे स्टेशन पर इस घटना का साक्षी बनने लिए पहुंची हुई थी। समिति शांति देवी को अपने साथ ही लेकर मथुरा पहुंची थी ताकि संपूर्ण घटना का निष्पक्ष आकलन किया जा सके। गांधी जी द्वारा नियुक्त अन्वीक्षण समिति को ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि शांति देवी ने हजारों की भीड़ में खड़े अपने पूर्व जन्म के पति के बड़े भाई को बिना किसी शंका के पहचान लिया और उनको चरण छूकर प्रणाम किया। घर पहुंचने पर उसने ये कहकर अपना आश्चर्य व्यक्त किया कि घर का रंग बदला हुआ सा लग रहा है। उसके इस कथन पर पूर्व जन्म के संबंधियों ने सहमति जताई और कहा कि उसके शरीर छोड़ने के उपरांत घर की पुताई हुई थी और ये सही है कि घर का रंग बदल गया है। न केवल शांति देवी ने अपने घर की हर छोटी बड़ी वस्तु का सही विवरण बताया, बल्कि वह पूरे समूह को आसानी से अपने पूर्व जन्म के माता पिता के घर ले गई और दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। इनका भाव भरा मिलन देखकर हर किसी की आंखों से आंसुधार बह निकली और समिति के पास मात्र ये निर्णय देने के कि शांति देवी ही पूर्व जन्म में लुगड़ी देवी थी, कोई और विकल्प शेष नहीं बच रहा था। शांति देवी बाद में पूरे जन्म भर अपने पति को पिछले जन्म में दिए गए वचन के अनुसार अविवाहित रही और उन्होंने 1988 में अपने शरीर का त्याग किया। शांति देवी का उदाहरण एक ऐसा उदाहरण है जो बड़े से बड़े आशंकित मन को भी पुनर्जन्म पर विश्वास करने के लिए विवश कर देता है। ऐसी एक नहीं अनेक दृष्टांत भारत में ही नहीं विश्व भर में मिलते हैं, जिनमें लोगों को न केवल अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी वरन उनके द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों का अन्वेषण करने पर उनकी धारणा सत्य ही पाई गई। अधिकतर दृष्टांतों से यह पता चलता है कि सामान्यतया उन व्यक्तियों में ये स्मृतियां ज्यादा सघन होती हैं जिनकी मृत्यु पूर्व जन्म में दुर्घटना में या पीड़ादायक अवस्था में हुई हो। हमारा मनोवैज्ञानिक इसका कारण ये बताते हैं कि पीड़ादायक अवस्था में शरीर छोड़ने पर मनुष्य भावनात्मक रूप से एक ऐसी सघन अवस्था में पहुंच जाता है जहां एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा के मध्य घटने वाली घटनाएं उसके लिए अपरिचित हो जाती हैं और ऐसे में वह इस शरीर की स्मृतियों को दूसरे शरीर तक साथ ले जाता है, जो सामान्य क्रम में संभव नहीं हो पाता। इसे उदाहरण मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अनेक स्थानों में अनेक विशेषज्ञों द्वारा संग्रहित एवं प्रकाशित किए गए हैं, जो पुनर्जन्म की इस भारतीय सोच की पुष्टि ही नहीं उसका प्रमाण भी बनते हैं। भारतीय मनीषा अपने चिंतन में पुनर्जन्म की धारणा को सदा से ही स्थान देती आई है और आर्ष कृतों में
इसका उल्लेख बारंबार आया है। वैदिक वाङ्मय में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की इस सोच का समर्थन बहुत पहले ही कर दिया गया था कि पूर्व जन्म की स्मृतियां उन आत्माओं में सहजता से सुरक्षित रहती हैं जो अकाल मृत्यु अथवा पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने इस महाग्रंथ के शासन पर्व में ये घोषणा पूर्ण विश्वास के साथ की है। ये मृता सहसा मर्त्या जायन्ते सहसा पुनः तेषां पौराणिको भावा कंचित कालम ही तिष्ठति तस्मात् जाति स्मरालोके जायन्ते बोध संयुक्ता तेषां विवर्तार्थम संज्ञा स्वप्नवत् सा प्रणश्यति। अर्थात जिनकी मृत्यु अयाचित अथवा अचानक होती है वे शीघ्र ही पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं और उन्हें अपने विगत जन्म के भाव कुछ समय तक ज्ञात रहते हैं। बड़े होने पर उनकी यह स्मृति ठीक वैसे ही क्षीण हो जाती है जैसे देखा गया स्वप्न थोड़ी देर बाद धुंधला हो जाता है। पूर्व जन्म का एक पक्ष तो आत्माओं के आवागमन से जुड़ा है और इसके पीछे का दर्शन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व में एकमात्र यह भारतीय चिंतन की विशेषता ही है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को किए गए कर्मों के अनुसार रची व्यवस्था माना। अन्य धर्म संप्रदाय एवं तत्व दर्शन भी इस सृष्टि को इतनी समग्रता के साथ नहीं देख पाए जितनी समग्रता के साथ भारतीय चिंतन और मनीषा ने उसकी विवेचना की। भारतीय मनीषा के अनुसार पूर्व जन्म मात्र आत्माओं के आवागमन का खेल नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के परिणामों को पाने की एक स्वचालित सुव्यवस्था है। पुनर्जन्म को विज्ञान जिस भी दृष्टि से देखे किंतु सत्य यही है कि इस सृष्टि में यदि आत्माओं के पुनरागमन की व्यवस्था न हो तो उनके द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल की प्राप्ति का कोई मार्ग शेष नहीं रहता। यदि आत्माओं को मात्र एक शरीर धारण करना हो तो कर्मों के परिणाम प्राप्त करने की कोई प्रक्रिया न बन पाएगी। पुनर्जन्म की प्रक्रिया सृष्टि में सार्वभौमिक रूप से विद्यमान परमात्मा के कर्म फल विधान की धारणा को पुष्ट करती है। यदि शुभ और अशुभ कर्मों का फल न मिले तो संसार में मात्र अनैतिकता ही हावी रहेगी और सदा सहता एवं आस्तिकता जैसे सिद्धांत कपोल कल्पना मात्र बनकर रह जाएंगे। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, यदि यह व्यवस्था मात्र एक जन्म के लिए है तो दुष्ट एवं उद्दंड चरित्र वाले व्यक्ति मनमानी चलाएंगे। न्याययुक्त धर्मनिष्ठ जीवन जीने वाले व्यक्ति यथा ही कष्ट पाएंगे। स्वाभाविक है कि परमेश्वर को इस तरह की अनैतिकता स्वीकार नहीं और इसीलिए उसने पुनर्जन्म की विधि व्यवस्था निर्धारित की है। इससे मनुष्य कर्मों को विवेक संगत एवं धर्मनिष्ठ तरीके से करे ताकि जिस अनुपम उपहार के रूप में ये मनुष्य जीवन मिला है कि गरिमा अक्षुण्ण रह सके। मेरे प्रिय जिज्ञासु मित्रों, ये वीडियो अंक आपकी कई तरह की जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया है और कई तरह की जानकारियों का एक सामूहिक और समुचित औचित्य प्रदान करता है। आशा है कि ये अंक आपको पसंद आएगा और इससे आपकी बुद्धि को, आपकी विवेक को भी एक आयाम मिलेगा। को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। पल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।